हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे समकालीन भारत तथा शिक्षा, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक है राम मूर्ति रिपोर्ट 1990। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो 1990 की रिपोर्ट थी राम मूर्ति, उसके चेयरमैन कौन थे? आचार्य राम मूर्ति थे। अगर आपसे पूछा जाए उसके चेयरमैन कौन थे? आचार्य राम मूर्ति थे। राम मूर्ति कमेटी जो निरीक्षण कमेटी के रूप में जानी जाती है। राम मूर्ति कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है? निरीक्षण कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गठन भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पुनर्विचार के लिए, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके पुनर्विचार के लिए 7 मई 1990 को किया। क्या गठन किया? किसका गठन किया? राम मूर्ति का गठन किया 7 मई 1990 को। क्यों किया? भारत सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी 1986 वाली, उसके पुनर्विचार के लिए 7 मई 1990 को राम मूर्ति कमेटी का गठन किया, जिसे निरीक्षण कमेटी के नाम से भी जानते हैं, और इसके चेयरमैन थे आचार्य राम मूर्ति। कि जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया तो उसके पुनर्विचार का समय कब रखा गया? उसके पुनर्विचार का जो समय था वो 5 वर्ष रखा गया था। जो पुनर्विचार का समय था वो कितना रखा गया था? 5 वर्ष रखा गया था। किसके पुनर्विचार का? नई शिक्षा नीति थी, उसके पुनर्विचार के लिए समय रखा गया था 5 वर्ष। फिर 4 साल बाद ही उसके पुनर्विचार की क्या आवश्यकता पड़ी थी? तो इसमें यही बताया गया है कि फिर 4 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उसके पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ी। तो जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो नई शिक्षा नीति थी 1986 का गठन किया गया था, उनकी प्राप्ति में इस नई शिक्षा नीति का परिणाम संतोषजनक न होने के कारण 1 वर्ष पहले ही पुनर्विचार किया जा रहा था। मतलब जो पुनर्विचार करने का समय था वो 5 वर्ष रखा गया था, लेकिन 4 वर्ष में ही पुनर्विचार कर दिया गया था। और कौन सी कमेटी बना दी गई थी? कौन सी कमेटी गठन कर दिया गया था? राम मूर्ति रिपोर्ट, जो कि कब आई थी? 7 मई 1990 को आई थी। ठीक है, मतलब 1 वर्ष पहले पुनर्विचार क्यों कर दिया गया? क्योंकि जिस वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी उसका जो संतोषजनक उत्तर ना मिलने के कारण क्या हुआ कि 1 वर्ष पहले ही पुनर्विचार किया गया था, और केवल 5 मुख्य बातें थी जिनकी प्राप्ति ना होने के कारण ही आचार्य राम मूर्ति कमेटी का गठन किया गया। जिन 5 मुद्दों का हल नहीं निकला वो कौन से थे? पहला था निरक्षरता को दूर करना। सेकंड था शिक्षा को रोजगारोन्मुखी एवं कार्योन्मुखी बनाना। थर्ड है देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। फोर्थ था सामाजिक समानता, और फिफ्थ था संकुचित विचारधारा, क्षेत्रीयवाद, ईर्ष्या, द्वेष की भावना का संघर्ष। इसमें यह बताया गया है कि जो 5 मुद्दे थे उनको हल नहीं कर सकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति थी, वो 5 मुद्दे को हल नहीं कर सकी। इसलिए 7 मई 1990 को राम मूर्ति रिपोर्ट का गठन किया गया, और उसमें 5 चीज़ें बताई गई कि निरक्षरता को दूर करने का प्रयास जो था वो राष्ट्रीय जो नीति थी, नई शिक्षा नीति थी वो नहीं कर पाई। आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में गठित आचार्य राम मूर्ति कमेटी जो 1990 में आई थी उसमें कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। और इस कमेटी ने 26 दिसंबर 1990 को मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 26 दिसंबर 1990 को। और इस रिपोर्ट को मानवीय समाज उन्नति की ओर नाम दिया गया था। इस रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया था? मानवीय समाज उन्नति की ओर। ठीक है, और इसे 9 जनवरी 1991 को लोकसभा में पेश किया गया। इस कमेटी के पुनर्विचार के विषय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? शिक्षा के कार्य, उद्देश्य और लक्ष्य। दूसरा है समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा। नेक्स्ट है बालकों की देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण एवं भागीदारिता प्रबंध। नेक्स्ट है शिक्षा में भाषाएं,
प्रौढ़ एवं अनवरत शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण, परीक्षा प्रणाली में सुधार, विश्वविद्यालय के मौलिक अधिकार। तो इस टाइप के पॉइंट्स थे। ठीक है, जो रिपोर्ट इस कमेटी ने 26 दिसंबर 1990 को पुनर्विचार करने के पश्चात सिफारिशों एवं सुझावों सहित भारत सरकार को सौंपी थी, उसका शीर्षक क्या था? टूवर्ड्स एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, उसको नाम दिया गया। आचार्य राममूर्ति कमेटी जो 1990 में आई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? आचार्य राममूर्ति थे। उनको सुविधा के लिए उप समितियों में बांटा गया तथा नई शिक्षा प्रणाली जो 1986 से संबंधित जितने भी विषय थे उनको भी उप समितियों में बांटा गया। तो बात करते हैं रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निरूपण तथा सुझाव। निरीक्षण कमेटी ने 1986 की राष्ट्रीय नीति की जांच की तथा इसको लागू करने के लिए निम्नलिखित आधारों की सिफारिश की। पहला है समानता और सामाजिक न्याय, शिक्षा में सभी प्रकार के प्रबंधों को दूर करना। नेक्स्ट है कार्य करने का अधिकार। नेक्स्ट है शिक्षा में सहयोग कानून की स्थापना। कि अब तक शिक्षा प्रदान करने के मामले में बहुत असमानताएं देखने में आ रही थी, जैसे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता, उच्च जातियों और पिछड़ी जातियों में असमानता, स्त्री और पुरुष में असमानता, विभिन्न क्षेत्रों में असमानता इत्यादि। इसलिए समय अनुसार योजनाएं बनाते समय इन असमानताओं को समाप्त करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है सामान्य स्कूल प्रणाली का विकास। आजकल प्रायः 2 प्रकार के स्कूल देखने में आते हैं। पहला है सरकारी स्कूल जो या तो निःशुल्क होते हैं या जहां शिक्षा सस्ती है। सेकंड है पब्लिक स्कूल जहां शिक्षा का स्तर तो अच्छा है परंतु शिक्षा इतनी महंगी है कि सामान्य व्यक्ति जो है उसके बस की बात नहीं है। जो सरकारी स्कूल हैं वो निःशुल्क शिक्षा तो प्रदान करते हैं लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो सस्ती है, ये भी बात है, लेकिन वहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो गिरा हुआ है। लेकिन जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षा का स्तर तो अच्छा है लेकिन वहाँ पे शिक्षा इतनी महंगी है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो नहीं पढ़ पाता है। इसलिए राममूर्ति कमेटी ने कोठारी आयोग के सुझाव से, कोठारी आयोग जो कि 1964 में आया था, उसके सुझाव से सहमत होते हुए सामान्य स्कूल प्रणाली का समर्थन किया। तो सामान्य स्कूल प्रणाली का समर्थन किसने किया था? राममूर्ति रिपोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का व्यवसायीकरण। कोठारी आयोग के विचारों का समर्थन करते हुए इस कमेटी, कौन सी कमेटी? राममूर्ति कमेटी ने शिक्षा में व्यवसायीकरण समर्थन दिया और कहा कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा इस प्रकार हो कि इसको प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने में समर्थ हो जाए। कि मतलब जब माध्यमिक शिक्षा जो है वो कंप्लीट हो वैसे ही व्यक्ति सक्षम हो जाए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में सुधार। इस संदर्भ में राममूर्ति कमेटी ने यह सुझाव दिया कि सेमेस्टर प्रणाली तुरंत लागू कर देनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आ जाए कि सेमेस्टर प्रणाली जो है वो लागू करने के लिए किस कमेटी ने कहा था? तो राममूर्ति कमेटी ने कहा था कि सेमेस्टर प्रणाली लागू कर देनी चाहिए तथा नवयुवक पीढ़ी के लिए मौखिक और लिखित परीक्षा का योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का महत्व। शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह व्यक्ति के दिल और दिमाग का सामंजस्यपूर्ण विकास करती है। ठीक है, तथा विद्यार्थी को परिवार, देश तथा राष्ट्र से जोड़े रखती है और इसका सीधा संबंध किससे होता है? मानव जीवन से होता है। यह विद्यार्थी को आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन से जोड़ती है। तो शिक्षा जो है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है, हमारा दिल और दिमाग जो है उसमें सामंजस्य बैठाती है। सही और गलत में हम अंतर कर पाएं इसके लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्त्रियों के लिए बराबरी का स्थान। राममूर्ति कमेटी ने स्त्री शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया। तो राममूर्ति ने किस पर बल दिया था? स्त्री शिक्षा का जो महत्व है उस पर बल दिया तथा सिफारिश की कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का मिलना बहुत आवश्यक है। सिफारिशों में लड़कियों के लिए स्कूल जो होने चाहिए, लड़कियों के लिए जो स्कूल होने चाहिए वो घर के समीप होने चाहिए, अच्छी स्त्री अध्यापक होनी चाहिए, लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियों का प्रबंध होना चाहिए, निःशुल्क वर्दी होनी चाहिए इत्यादि का प्रावधान करने की सिफारिश किसने की? राममूर्ति रिपोर्ट ने की। ठीक है, राममूर्ति जो कमेटी थी उसने इसकी सिफारिश की। नेक्स्ट है शिक्षा के लिए स्रोत। घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद का 6% से अधिक भाग शिक्षा के कार्य में लगाना चाहिए। सेकंड पॉइंट था कि सभी तकनीकी और कार्यकारी शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए।
शिक्षा प्राप्त करने वालों को राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा कर्जा मिलने की सुविधा उपलब्ध हो। जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा कर्जा मिलने की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य तौर पर किया जा सकता है कि व्यक्ति को अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसके लिए उसको राष्ट्रीय बैंकों की तरफ से कर्जा लेने की अनुमति दी जाए। या ऐसा किसने कहा था? राममूर्ति कमेटी ने कहा था। नेक्स्ट है संस्थागत कर्जे की गतिशीलता। संस्थागत वित्तीय साधनों द्वारा महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में खोज तथा शिक्षा के लिए भवन, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर का प्रावधान भी होना चाहिए। छात्रवृत्तियों फंडों में वृद्धि की जानी चाहिए। जो साधन है उनका योगदान होना चाहिए। तो निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि जो आचार्य राममूर्ति कमेटी ने शिक्षा के विकास के लिए बहुत योगदान दिया है। इस कमेटी ने सभी ओर से व्यक्तित्व की उन्नति के लिए बल दिया। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान पर भी बल दिया था। इस कमेटी ने सभी ओर से व्यक्तित्व की उन्नति के लिए बल दिया और गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान पर भी बल दिया था। तो आज की क्लास में यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।